जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कक्षा 11 में पहुंच गए, अपना 10 का पेपर खूब अच्छे से दिया और 11 में पहुंच गए। तो अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। यहाँ से जो किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं या आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कक्षा 11 को खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप कक्षा 11 को खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कक्षा 12 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से उसको पास कर ले जाएंगे। तो आज की क्लास में हम आपको कक्षा 11 का भौतिक जो है भौतिक विज्ञान उसका सिलेबस बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो इसमें आपको दो भाग मिलेंगे, भाग पहला भाग दूसरा, यानी कि दो किताब पढ़ने हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसमें आप लोग देखिए, आप लोग भाग पहला क्या पढ़ेंगे, भौतिकी। इसमें पढ़ेंगे भौतिकी भाग वन। क्या पढ़ेंगे, भाग वन। तो इसमें आप पहला भाग पढ़ेंगे भौतिकी भाग वन और दूसरा किताब क्या पढ़ेंगे, भौतिकी भाग टू। भौतिकी भाग टू। तो इसमें आप दो भाग पढ़ेंगे, दो किताब आने की आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक भौतिकी भाग पहला भाग दूसरा। अब बात करते हैं पहले भाग में कि आपको क्या क्या आने की, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो आपको पहला यूनिट क्या मिलेगा, पहला आपको यूनिट मिलेगा मात्रक के बारे में। मात्रक के बारे में आप लोग सीखेंगे, मात्रक और मापन के बारे में। मात्रक और मापन। तो आप लोग मात्रक के बारे में सीखेंगे, यूनिट के बारे में सीखेंगे। और दूसरा यूनिट में आपका क्या है, देखिए सरल रेखा में गति। क्या है, रेखा सरल रेखा में गति। तो दूसरा यूनिट क्या है आपका, सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में कैसे गति होता है उसके बारे में सीखेंगे। तीसरा है आपका यूनिट में क्या पढ़ोगे, समतल में गति। समतल में गति। तो तीसरा क्या पढ़ेंगे, समतल में गति कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। और इसी के आगे आप पढ़ लेंगे गति का नियम। क्या पढ़ लेंगे, गति का नियम। तो सबसे पहले आप लोग सरल रेखा में समतल में गति पढ़ेंगे, उसके बाद गति का नियम भी यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद आपका पांचवा यूनिट में क्या पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। कार्य, वही पुराना वाला चैप्टर है, कार्य ऊर्जा, ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे पांचवें यूनिट में। और देखिए आगे बढ़ाएंगे, छठवें यूनिट में क्या पढ़ेंगे, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। क्या पढ़ेंगे, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के बारे में। कौन सी गति, घूर्णी गति। तो घूर्णी गति क्या होता है इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। अगला चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर ये पहले अध्याय में आपका पहले भाग में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग सीखेंगे लास्ट यूनिट में, यानी कि सातवें यूनिट में पहले भाग में। अभी आपको इतने भाग 7 यूनिट पढ़ना है, 7 इकाई आपको चौथे यानी कि भाग पहले पहले भाग में। अब दूसरे भाग की बात करें, चलिए अब दूसरे भाग में आपको क्या पढ़ने हैं इसको भी देख लेते हैं। तो दूसरे भाग में आपको पहला यूनिट क्या मिलेगा यहाँ पर, ठोसों के यांत्रिक गुण। क्या मिलेगा यहाँ पर, ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में। तो ठोस के गुण के बारे में आप लोग सीखेंगे। और दूसरा यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगा तरलों के यांत्रिक गुण। तरलों के यांत्रिक गुण, तो इसके बारे में सीखेंगे। और तीसरा यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको द्रव्य के तापी गुण। द्रव्य के तापी गुण। तो देखिए यहाँ से 7 यूनिट बना था ना, तो ये 8 यूनिट हो जाएगा, ये 9, ये 10वां यूनिट हो जाएगा। तो हम 1 2 3 करके बता रहे हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। और चौथा आप पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी।
देखिए ऊष्मागतिकी जो है आपके रसायन विज्ञान में भी ये टॉपिक है, तो इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। और अगला पढ़ेंगे अणुगतिक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? अणुगति सिद्धांत। आप लोग अणुगत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में, 5वें यूनिट में इसको पढ़ना है। और देखिए 6ठे यूनिट में क्या पढ़ना है? दोलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दोलन। दोलन क्या होता है? और 7वां यूनिट आपको लास्ट यूनिट है तरंगे। तरंगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का सिलेबस। आपका देख लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तो इतना आपको पढ़ने हैं कक्षा 12 में। अपना यूनिट देख लीजिए, और इन सभी को आप चाहे पुरानी किताब से पढ़िए चाहे नई किताब से, पुरानी किताबों में भी आपको ये सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी के पास अगर है तो उसको मांग कर आप पढ़ भी सकते हैं। तो पुराने चैप्टर से सभी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुरानी किताब से अपना तैयारियां करिए। चलिए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई लोग अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपना तैयारी शुरू कर सके। तो अभी से अपना तैयारी शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।